हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू डीएसी। आप सबों का वेलकम है। इस चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान सभा के पार्ट 5 भाग 5 में। और भाग 5 में जो है आर्टिकल 52 से 151 तक, जिसमें हम लोग अलग अलग अध्याय में करके पढ़ेंगे। जिसका पहला अध्याय कार्यपालिका के बारे में है। कार्यपालिका में सबसे ऊपर राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के टोटल जो है हम लोग 11 आर्टिकल को पढ़े हैं। 11 आर्टिकल कहने का मतलब 52 से लेकर आर्टिकल जो है आपका 52 से लेकर 62 तक पढ़े हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति में 63 से लेकर 71 तक पढ़े हैं। ये जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़े हैं। अब जो पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे, महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है, ये क्लास आज का क्लास महान्यायवादी के जो आर्टिकल रिलेटेड है उस पर बेस्ड है। एक ही आर्टिकल उसको जो है रिप्रेजेंट करता है, आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76। वह जो है महान्यायवादी के लिए उत्तरदायी है। उसमें कहा गया है कि देश में एक महान्यायवादी होगा और उसका क्या जो है कैटेगरी होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितना भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सारा कुछ 35 ईयर्स उसका एज होना चाहिए। एक जो है वकालत का अनुभव 10 साल का होना चाहिए। किसी न्यायाधीश के पद पर जो है वह 5 साल एक्सपीरियंस किया हुआ होना चाहिए, तब जाके वह जो है बन सकता है। और उसको जो है राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को भी चुना जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट के मंत्री को चुना जाता है। जानेंगे पूरा बात अटॉर्नी जनरल के बारे में, महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 से। ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर जो हम पढ़े जहाँ तक थे वहाँ से लेकर आगे जो है 76 से नीचे तक भी पढ़ेंगे। तो आज जो के क्लास में जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे 72 से लेकर आर्टिकल 78 तक, यहाँ तक जब पढ़ लेंगे तो कार्यपालिका पूरा संपन्न हो जाएगा। इसके बाद जो है कार्यपालिका से आगे जो हम फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ेंगे, यानी कि जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, उससे नीचे मंत्रिमंडल ये सब के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो है कार्यपालिका के ये का पूरा जो है पढ़ लेंगे। आज की क्लास में पूरा कार्यपालिका से रिलेटेड आर्टिकल जो है संबंधित है। तो बात करें आर्टिकल आपका अनुच्छेद 72 में क्या है, महान्यायवादी से रिलेटेड आर्टिकल 76 से याद रखिएगा। तो महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है और वह कानूनी रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायित्व होते हैं और देश का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देश का जो है कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व करता होते हैं। पूरा चीज़ जानेंगे उसके बारे में। पहले जो है आर्टिकल हम जो है 72 के बारे में जानते हैं। 72 में जो है राष्ट्रपति को जो है क्षमादान का शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे तो पढ़े थे आर्टिकल 161 के तहत, यानी 161 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति के तरह सिमिलरिटी जो है राज्यपाल को भी इतना शक्ति प्राप्त है। यानी कि संघ में हो गया राष्ट्रपति और राज्य में जो है उतना पावर राज्यपाल को भी होता है। तो ये राष्ट्रपति क्षमादान का मतलब कि राष्ट्रपति जो है किसी का सज़ा माफ़ कर सकता है। जब वह पद पे रहे तो उस पर कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, तीनों सेना का जो है हेड होते हैं। तो इससे जो है राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार प्राप्त है, किसी का भी सज़ा को माफ़ कर सकता है। कहने का ये अर्थ है कि किसी पे कहीं पे किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसके सज़ा को कम करवा सकता है, उसके सज़ा को माफ़ करवा सकता है। किसी को इवन फांसी की सज़ा भी दे दिया गया है तो उसको माफ़ीनामा दिया जा सकता है। तो ये जो है क्षमादान का जो शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 72 से ही प्राप्त है। और जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति को उसी प्रकार राज्यपाल में आर्टिकल 161 से प्राप्त है। ठीक है, 72 जान लिए। आर्टिकल 73 जो है संघ का शक्ति जो है विस्तार है, यानी कि एक्सटेंड करेगा इसका शक्ति पावर। संघ का शक्ति जो है
संघ के शक्ति को बढ़ाने का जो है पावर है, यानी कि संघ वाली शक्ति का कितना बड़ा विस्तार कर सकते हैं, ये पावर जो है इसके आर्टिकल में बात किया गया है। ठीक है, सीमित नहीं करता, कभी कभी टाइम आने पे जो है इसको जो है बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 74 में देखेंगे तो 74 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद का गठन होगा। जैसे कि हम क्लास के पहले ही बात किए कि मंत्री परिषद यानी कि पूरे मंत्री परिषद का जो है हेड होंगे कौन, प्रधानमंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के लिए जो है ऐसा है कि राष्ट्रपति का पद कहीं ना कहीं राजा के रूप में, ठीक है, और राजा को चाहिए क्या, प्रधानमंत्री चाहिए जो कि उसको इन्फॉर्मेशन दे। ब्रिटिश से जो है इस तरह से वहाँ का स्ट्रक्चर से लिया गया है, तो इसीलिए जो है प्रधानमंत्री का पद राजा के तौर पर, राजा को जो इन्फॉर्मेशन देगा तो प्रधानमंत्री देगा। अब राष्ट्रपति ने अलग अलग किसको कौन मंत्री बनाना है, किसको स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, किसको सड़क परिवहन मंत्री बनाना है, किसको रेल मिनिस्टर बनाना है, ये उतना नहीं देखेगा। ये काम सही सीधा जो है राष्ट्रपति द्वारा जो चुना गया प्रधानमंत्री होगा, वह प्रधानमंत्री के समकक्ष होकर मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसमें शीर्ष जो है प्रधानमंत्री को रखा जाएगा। तो ये आपका हुआ मंत्री परिषद गठन करना आर्टिकल 74। उसके बाद आर्टिकल 75 है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का नियुक्ति, जो अभी बात किए। ठीक है, पहले जो है क्या हुआ, एक मंत्री परिषद का नियुक्त करना हुआ जिसमें प्रधानमंत्री को शीर्ष पर रखेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा जो चुना जाएगा वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो चुना गया है वह प्रधानमंत्री मंत्री परिषद बनाए। 75 में यह बात कहता है कि प्रधानमंत्री अपना मंत्री बनाए, अपना पूरा कैबिनेट बनाए, तो वह जो है मंत्री हो गया। ठीक, उसके बाद महान्यायवादी, ये आर्टिकल 76 क्लास में शुरू में ही बात किए। महान्यायवादी होगा, देश में एक अटॉर्नी जनरल होगा जो 10 साल का वकालत का एक्सपीरियंस लिया होगा और 5 इयर्स जो है उसका कार्य अनुभव होना चाहिए, न्यायाधीश के तौर पे कार्य उसको होना चाहिए किसी भी कोर्ट में। ठीक है, और वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 143 इसके तहत जो है कानूनी अधिकार प्राप्त है अटॉर्नी जनरल को कि भारत का जो है वह प्रतिनिधित्व करता है, जो भी रिपोर्ट सबमिट करना है वह रिपोर्ट सबमिट करेंगे। यानी कि कानूनी रूप से राष्ट्रपति को बताना होगा कि यह कार्य होगा, कानूनी रूप से क्या सही है क्या गलत है, वह चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन करना। इसी तरह जो है प्रधानमंत्री भी जो है यह रहता है कि उसको बताना है, यानी कि राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना है। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर कि उस पर क्या तवज्जो देते हैं, क्या रखते हैं, लेकिन इन्फॉर्म करना जरूरी है क्योंकि उसके लिए उत्तरदायित्व होता है। जो भी कार्य होगा कैबिनेट में वह पूरा काम जो होता है कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रपति के अंदर होता है, राष्ट्रपति के नाम पे होता है। क्योंकि आर्टिकल हमने 53 ही पढ़ लिया है, 53 में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में पढ़ा है और 52 में जो है पढ़े हैं राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के सर जो है पहले पढ़े कार्यपालिका में सबसे ऊपर राष्ट्रपति होगा। तो ये कहने का मतलब ये सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, तो सब इन्फॉर्म करेगा उसको। तो इस तरह से ये आर्टिकल महान्यायवादी। और इसका अहर्ता का बात कर ले कि यह क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी का बात करें तो यह नागरिक होना चाहिए, भारत देश का नागरिक होना चाहिए, 10 साल का वकालत किया हुआ होना चाहिए, 5 साल का जो है अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। पद अवधि का बात कर ले, इसका पद अवधि का जो है कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कितना वर्ष तक रहेगा, ये कोई नहीं है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि सरकार बदलता है कि जैसे आप देखिए सरकार बदलेगा, राष्ट्रपति बदलेगा, ये भी बदल जाएगा। क्योंकि जब राष्ट्र देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति को कौन बनाता है, पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं, राष्ट्रपति को बनाते हैं लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर। कहने का मतलब जिसका मेजोरिटी होगा उसी के दल का जो है कहीं ना कहीं
राष्ट्रपति रहता है। और जैसे राष्ट्रपति बना, राष्ट्रपति द्वारा जो है अटॉर्नी जनरल को बनाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति चेंज होगा तो उसके फेवर का आदमी जो है नहीं रहेगा। और नहीं तो ऐसे भी समझिए कि जैसे दूसरा पार्टी का सरकार बन गया तो वह कहीं ना कहीं दूसरे अटॉर्नी जनरल का नाम नियुक्त कर देता है, उसका जो है नाम डालता है कि यह बनेगा, क्योंकि पावर तो उसके पास है। तो हटाने का इसका कोई बात नहीं है। और इसको जो है कितना वेतन दिया जाएगा, कितना ये पारिश्रमिक दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा कहीं नहीं किया गया। ये संसद मिलकर तय करते हैं कि कितना इसको मिलना चाहिए। संसद भी नहीं, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, संसद के ऊपर नहीं, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितना वेतन दिया जाए। लेकिन यह भी बात लिखा गया है कि संसद को जितना फैसिलिटी मिलता है, एक पार्लियामेंट मेंबर को जितना फैसिलिटी मिलता है, उतना फैसिलिटी कम से कम इसको दिया जाए। तो ये जो है इसका पावर है। इसका कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायित्व होता है। और यह भी पावर है इसकी, किसी भी कोर्ट में जाके, किसी लोअर कोर्ट में किसी भी केस के बारे में यह चर्चा कर सकते हैं या डिबेट कर सकता है, किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे चर्चा कर सकता है, कोई भी बिल पे चर्चा कर सकता है, उसमें जो है अपना भागीदारी, अपना योगदान दे सकता है, लेकिन किसी वोटिंग नहीं कर सकता है। किसी भी दल में जो है यह वोटिंग नहीं करेगा, लेकिन उसमें जाएगा, ठीक है, वह हिस्सेदारी ले सकता है किसी भी सदन में जाकर। तो ये इसका सीमा हो गया। मेरे यहाँ और ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन से जो स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या अंतर है, तो ब्रिटेन में जो है ना, ब्रिटेन में महान्यायवादी जो होता है वह मंत्रिमंडल से ही कोई चुन के जाता है। यानी कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे तो वह संसद भी होंगे, और संसद होंगे मंत्री भी होंगे, और मंत्री हो गया तो कार्यपालिका हो गया। जब तक संसद है तब तक विधायिका है। अब जब कार्यपालिका का पार्ट हो गया तो उसी से कोई ना कोई एक जो है नियुक्त किया जाता है, बनाया जाता है, और वह होता है आपका महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी ब्रिटेन में देखा जाए तो इस तरह से होता है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मेरे यहाँ ऐसा होता है कि जो अटॉर्नी जनरल बनेंगे, जो महान्यायवादी बनेंगे, वह जो है किसी मेंबर नहीं होना चाहिए। लोकसभा का ना मेंबर, ना राज्यसभा का मेंबर, है ना, लेकिन वहाँ पे ऐसा है। तो ये दोनों कॉमन डिफरेंट आप याद रख सकते हैं। इसको जो है कोई वेतन नहीं दिया जाता, कोई फिक्स वेतन नहीं है। अभी बात कर लिए उस पर हम, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 77 का बात करें तो भारत सरकार के कार्य संचालन के बारे में बात किया गया है। जो कार्य रीति जो इसका है कार्य करने का, उस पर बात किया गया है। जो भी कार्य करेंगे राष्ट्रपति के नाम पर होगा, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना होगा। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर कि राष्ट्रपति क्या रिएक्ट करेंगे। हाँ, ये भी बात है कि फिर से जब ये कोई बिल पास कर ले, यानी कि राष्ट्रपति लौटा दिया और फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, तो राष्ट्रपति का भी दायित्व बनता है कि उस पर जो है समीक्षा किया जाए और उसको पास किया जाए। तो ये भी होता है। तो राष्ट्रपति के नाम पर जो भी दस्तावेज होता है, दस्तावेज को परिणाम उसको दिखाना कि इस पर बजट पर या किसी चीज़ पर बात करते हैं, वह जो है उसको दिखाना और उसके नाम पर दस्तावेज बनता है। तो ये बात आर्टिकल आपका 77 कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो है कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी दस्तावेज बनाएंगे, तो वह जो राष्ट्रपति के ओर से गुजरना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति भी जो कार्य करेंगे बिना प्रधानमंत्री की अनुमति से नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो चीज़ कर रहे हैं वह राष्ट्रपति के समकक्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति के नॉलेज में होना चाहिए। तो ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद आर्टिकल जो है 78, आर्टिकल 78 कहता है राष्ट्रपति को सूचना देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, कि कोई चीज़ के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। ये आर्टिकल यहाँ से कार्यपालिका के बारे में हम जिक्र किए। ये पूरा जो है आर्टिकल आपका जो है बताया, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, ये 52 से लेकर 78 तक ये पार्ट जो है पार्ट 5 का संविधान का पार्ट 5 बताए, और आर्टिकल में यहाँ तक बात की है, यानी 78 तक पूरा कार्यपालिका। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, राष्ट्रपति के बारे में पढ़े, आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में 52 करें, 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक बात करें। तो ये इस तक जो है 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़े। उसके बाद 63 से लेकर आपको जो है हमने 71 तक जो पढ़ा रखा है, वह 71 तक जो है उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रखा है, और 72 से लेकर 78 तक जो है हम जो है महान्यायवादी के क्लास में इंक्लूड करके रखे हैं। पूरा का पूरा जो है कार्यपालिका यहाँ तक जो है इंड होता है। अब जो है पार्लियामेंट का फॉर्मेशन जो आगे पार्ट में, यानी कि भाग 5 का ही आगे पार्ट स्टार्ट करेंगे।
अभी तक में जो है इस कार्य जो पढ़ाए हैं ये सारा का सारा आपको प्ले लिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएगा। यानी कि भाग 1 से लेकर भाग 5 तक हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे वीडियो आपको संविधान से रिलेटेड मिल जाएगा, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्पफुल साबित होगा। चाहे आप स्टेट का कोई या केंद्र का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको हेल्पफुल साबित होगा। आप जाके विजिट करें और प्ले लिस्ट को देखें, सारा वीडियो बारीकी से देखें। हकीकत जो है आपको आसान से आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास किए हैं, आपको समझ में आएगा और पूरा आसान लैंग्वेज में हम आपको डिलीवर करते हैं कंटेंट। यदि अच्छा लगता है तो आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में दूसरे को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जुड़ने के लिए धन्यवाद।